सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आपको याद होगा जब झारखंड के चुनाव चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं सरयू राय, उन्हें उनकी मनमाफिक जगह से चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा था। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े और चुनाव भी लड़े मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, और उन्हें भारी मतों से पटखनी भी दी। तो यहाँ यह तो बात मालूम पड़ गई कि सरयू राय का अपना ही एक अस्तित्व था। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ वह एक नेता थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सरयू राय की आवश्यकता थी। सरयू राय की यह जीत इस बात को बिल्कुल साबित कर देती है। महाराष्ट्र में भी MLC के चुनाव हैं 21 से, आप सभी को पता है। नॉमिनेट भी किया जा सकता था उद्धव ठाकरे को, लेकिन यदि वह चुनाव हार जाते हैं, MLC नहीं बन पाते हैं, तो फिर सत्ता पे खतरे के बादल मंडराने लगेंगे और फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। इस वक्त जो MLC के लिए उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी नए चेहरों को लाने की कोशिश कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं पुराने चेहरों में एक बहुत दुख है, एक दुख दिखाई दे रहा है उनके चेहरों में। अभी आपने देखा किस तरह मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट का गठन किया जाना है, कुछ शपथ ले भी ली गई हैं। तो कम से कम 10 से 12 विधायक जो होंगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए हैं, तो उनके बारे में भी ख्याल रखना है। तो कहीं ना कहीं अपने पुराने नेताओं को आपको बैकफुट पर रखना होगा। तो यहाँ जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पर जो नए चेहरे हैं हम उनका जिक्र आपसे कर देते हैं। उनका नाम है गोपीचंद पडलकर, रणजीत सिंह मोहित पाटिल, डॉक्टर अजीत, ये हैं नए चेहरे। और जो दुखी हैं तो उन चेहरों के नाम बता देते हैं। पंकजा मुंडे हो गई, एकनाथ खड़से हो गए और चंद्रशेखर बावनपुरे। तो पुराने चेहरों को कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। हम यह नहीं कह रहे हैं क्यों कहा किया जा रहा है, अपनी राजनीति है, अपनी रणनीति है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने नेताओं को दुखी किया जा रहा है। जैसे आपने झारखंड में इसका बिल्कुल एक नमूना देखा कि कोई भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी के साथ। सुदेश महतो भी नहीं खड़े थे, वह भी कह रहे थे कि हम अलग थलग चुनाव लड़ेंगे, सभी उनसे अलग थलग नजर आ रहे थे। शायद इन्हीं बातों का यह असर है। आपको क्या लगता है जिस तरह MLC के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को सामने रखना चाहती है, अपने उन पुराने चेहरों को जो चुनाव हार भी गए हैं विधानसभा का, जैसे पंकजा मुंडे अपने क्षेत्र से चुनाव हार गई हैं, तो उनको दूर रखना क्या उसका गलत फैसला साबित हो सकता है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।